और सर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो उनके साथ वाले कैसे हेल्प कर सकते हैं हॉस्पिटल ले जाके तुरंत। इमीडिएटली? अगर सीपीआर उनको देना आता है तो? सीपीआर इज अ डिफरेंट थिंग। हार्ट ओके। अटैक हो जाना हार्ट रुक जाने के बराबर नहीं है। हार्ट ओके। अटैक इज डिफरेंट, हार्ट रुक जा, कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट, यस। सीपीआर इज ओनली डन जब हार्ट रुक जाए। एग्री। हार्ट अगर आपका रुक जाएगा तो पेश जो पर्सन है वो बेहोश हो जाएगा, क्योंकि हार्ट एक पंप है जो लगातार ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और आपको जगा के रखने वाला, होश में रखने वाला आपका ब्रेन है, जो 30 सेकंड के लिए भी अगर वहां ब्लड नहीं गया वो आप सीधा बेहोश हो जाओगे। राइट। सो अगर हार्ट रुका, विद इन 30 सेकेंड्स आप बेहोश हो जाओगे, और उसके 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर अगर आपको सीपीआर नहीं दिया गया राइट। तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, तो लाखों करोड़ों में से कुछ कुछ डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। और जितने देर आप हॉस्पिटल लेके जाओगे, अगर उस दौरान पेशेंट का हार्ट बीट नहीं चल रही है, पेशेंट का पल्स नहीं चल रहा है, आपको सीपीआर करते रहना है। सबको सीपीआर आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस चेस्ट पे दबाते रहना है। राइट। 1-1.5 इंच उसका अंदर जाना चाहिए। 1 मिनट में 100 या 120 बार दबाते जाइए और हॉस्पिटल ले जाइए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर हॉस्पिटल कॉल करके तुरंत लेके जाइए। जितना आप टेंशन लोगे, पैनिक करोगे, पानी पिलाओगे बेहोश इंसान को, उतना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जो हो गया उसको ठीक करना जरूरी है, पैनिक करने से कुछ नहीं होने वाला। हार्ट अटैक विल ऑलवेज लीड टू कार्डियक अरेस्ट ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक हो जाने के बाद समय मिलता है, कई लोग अस्पताल में आते हैं, उनको अटैक चल रहा होता है, उनका ईसीजी इको उसमें गड़बड़ हो रही होती है, मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं मुझे अटैक नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हम उनको सीधा दिखा देते हैं, ये देखो आपका हार्ट का इको, जो हाथ है एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है, अभी इसको अगर खून का सप्लाई वापस नहीं शुरू हुआ तो ये मर जाएगा हिस्सा। आपकी मर्जी कराना, क्योंकि बिना आपके परमिशन के हम नहीं कर सकते। बिना आपके परमिशन के ना हम ऑपरेशन कर सकते हैं, ना आपको दवा दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो आपको परमिशन देनी होगी कि हाँ आपको हार्ट अटैक है, आप इस अटैक को ठीक करो। उसके दवा का ऑप्शन है, उसमें स्टंट का ऑप्शन है, उसमें ये सारे बाईपास का ऑप्शन है। आपको देखना होता है कि कौन सा चलेगा। बट अटैक है, एक हिस्से को खून नहीं जा रहा, अगर उसको कुछ नहीं किया, वो बड़ा हिस्सा है तो हार्ट रुक जाएगा, फिर सीपीआर करना पड़ेगा। अगर छोटा हिस्सा है, एक उंगली काम नहीं कर रही है तो भी हाथ काम करेगा, पर पांचों उंगली नहीं करेगी तो हार्ट गया। सो हार्ट अटैक कैन बी वेरी डेंजरस, बट हर एक अटैक कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा जरूरी नहीं है। मेरे फादर इन लॉ को कार्डियक अरेस्ट हुआ था रात को 12 बजे, एंड वो वापस आ रहे थे एक पार्टी से, एंड सीढ़ियाँ चढ़े और चढ़ते ही गिर गए। ठीक है, एंड ही यूरिनेटेड, उनके मुंह से भी झाग आ गई, एंड इमीडिएटली आई स्टार्टेड सीपीआर, एंड मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि मुंह में उनके हवा भरो, एज एंड व्हेन आई विल से। सो ही रिकवर्ड। गुड। ठीक है, एंड ही रिकवर्ड विद इन 15 मिनट्स। ठीक है, एंड उसके बाद ही वॉज नॉट रेडी टू गो टू डॉक्टर। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैंने कहा अरे इतना बड़ा, मतलब यू जस्ट यूरिनेटेड, आपके मुंह से झाग आ गई थी, एंड हमने इतनी देर तक आपको सीपीआर दिया एंड यू रिकवर्ड, अब अभी तो डॉक्टर के पास, रात को इतनी 2 बज गए हैं, अब हम सुबह जाएंगे। ऐसे नो यू हैव टू गो। फिर इमीडिएटली हमने उनको डिस्प्रिन दी, 2 डिस्प्रिन घोल के मैंने उनको डिस्प्रिन पिलाई, एंड फिर वो नहीं मान रहे थे। मतलब मुझे अपनी लिटरली ननंद को फ़ोन करना पड़ा कि आप बोलो उनको अभी कार्डियक अरेस्ट आके हटाए, वो जा नहीं रहे हैं। तो फिर समहाउ ही एग्रीड, फिर मेरे हस्बैंड उनको लेकर गए, एंड 3 डेज़ के बाद उनका बाईपास हुआ था, एंड बट ही सर्वाइव्ड। सो ही तो देखो, दिस इज द प्रॉब्लम, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। पीपल डोंट ट्रस्ट डॉक्टर्स, एंड दैट इज ट्रू। इट हैपन्स इन इंडिया, जो हो चुका है। देखो, अगर कोई इंसान, आपके घर में फ्रिज भी खराब होता है या एसी खराब होता है, तो एसी वाले को बुलाने से हमें लगता है कि यार वो लूटेगा, वो बोलेगा कि ये खराब हो गया है, ठीक भी हो सकता है, तो भी बोलेगा बदलना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ 10 रुपए का काम है वहाँ 3,000 रुपए ले लेगा। राइट। सो बिकॉज उसे अपनी कमाई करनी है, तो हमें उस चीज की नॉलेज नहीं है, वो उसका अनड्यू एडवांटेज लेगा। ये हम क्या दुनिया का देखा है, हमने जानते हैं, ये वैसे ही हम डॉक्टरों सोच का लेते हैं। हम भी सोच लेते हैं, और होता भी है, राइट। और ये सच्चाई भी है। बट ऐसे ही डॉक्टरों का है। डॉक्टरों में कई बार होता था, पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा होता था कि नहीं भी अटैक है तो हार्ट अटैक बोल दिया,
थोड़ा सा ईसीजी में चेंज है, हार्ट अटैक बोल दिया, माइनर अटैक बोल दिया, एंजियोग्राफी कर दी, 50% ब्लॉकेज दिख रहा है, उसको 70-80% ब्लॉकेज स्टंट डाल दिया। तो बिल्कुल होता था। बट आज पेशेंट को नॉलेज है, आप 2-10 सवाल पूछ सकते हो, दो पेशेंटों को डायरेक्ट उसी समय ईसीजी ई को उसको दूसरे डॉक्टर को भेज के सेकंड ओपिनियन ले सकते हो। राइट। बट आप अगर जाओगे ही नहीं तो आपका फ्रिज तो खराब ही है। तो अगर आप ठीक नहीं कराओगे तो आपका तो सब्जियां खराब हो जाएगी। तो सेम वे आपका अगर चीज खराब है, आप जाओ 2-10-50 सवाल पूछो, देखने का बोलो, आपको नहीं भरोसा है डॉक्टर चेंज करो, बट नहीं जाना गलत है। सो वो गलत है कि नहीं जाना, नहीं मानना, आंख बंद कर लेना, वो गलत है। आप जाओ, बातें करो, पूछो, आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, डॉक्टर चेंज करो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो ये सबसे बड़ा इशू है कि ट्रस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, और उसका एक बड़ा कारण है ये जो आयुर्वेद से, या कह लो कि लोग जिस तरह से पॉइंट आउट करते हैं कि ये एलोपैथ में खराब है। मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ, मेडिकल माफिया के खिलाफ कितने वीडियो बना चुका हूं, और मैं खुलेआम बोलता हूं कि ऐसा होता है और गलत है, कई डॉक्टर गलत हैं। बट डॉक्टर गलत होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट गलत है। राइट। डॉक्टर गलत होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट गलत है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान बच सकता है वो ना बचे, जो इंसान ट्रीटमेंट ले सकता है वो ना करे। अब खुदा ना खास्ता आपके फादर इन लॉ नहीं गए होते, बाईपास सर्जरी उसी की होती है जिसके मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं। यस यस। तो अगर उनके बाईपास की जरूरत पड़ी है तो मतलब उनके हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेजेस होंगे, और एक अरेस्ट पे आप उस समय थे। यस, दैट्स व्हाट। और मुझे नॉलेज थी, मुझे सीपीआर आता था, एंड हम लोग कर पाए, एंड वो सेव भी हो गए। बट उसके बावजूद भी उनको ये मतलब उनको बोलना कि 2 बजे भी है, कोई बात नहीं, तब भी डॉक्टर के पास जाओ। हम लोग उनको फोर्टिस लेकर गए फिर इमिडिएटली। सवाल ये है कि हम और पेशेंट्स को ना ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर किसी के हार्ट में, उनकी क्या एज थी? सर उनकी होगी 70s होंगे, एंड 70। हाई शुगर रहता है उनको, डायबिटीज है बहुत ज़्यादा। शुगर, जैसा आई सर, शुगर एक Yes. बड़ा कारण है। शुगर जिस भी पेशेंट को है, और अगर 10-15 साल से ऊपर हो गए तो हार्ट में ब्लॉकेज तो होंगी ही, ये पक्का है, चाहे वो कंट्रोल्ड है। तो इसलिए शुगर को रिवर्स करना और ज्यादा जरूरी है। प्लस बाईपास कर लेना या स्टंट डाल देना या दवा से इलाज कर देना एंड नहीं है उस चीज का, वो बीमारी का एंड नहीं है। ठीक है, आपने पंचर लगा लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पंचर फिर से नहीं होगा। आपके खून की नसों की जो भी कंडीशन है, आज तक गुजरा क्या है उसके ऊपर से, उस पर है। एक जगह पे अगर ब्लॉकेज बढ़ गया, वहां पे क्लॉट हटा दिया, वहां ब्लॉकेज को स्टंट डाल दिया, तो 10 और जगहें हैं जहां ब्लॉकेज हो सकता है, वापस वहां पे क्लॉट आ सकता है। बाईपास हो जाने के बाद फिर से अटैक हो सकता है। सो उसके कॉजेटिव फैक्टर्स पे काम करना जरूरी है। अगेन उसी स्पेक्ट्रम पे आना जरूरी है कि हम उस स्पेक्ट्रम पे लो पे हैं, मिडिल पे हैं, हाई पे हैं, हमारे हेल्थ क्राइटेरियाज, हमारी हेल्थ लिटरेसी कैसी है, मेरी आदतें कैसी हैं, मैंने पिछले 50 साल, 10 साल, 20 साल किस तरीके से अपने शरीर पे गुजारे हैं। तो अब मुझे आगे के 5 साल, 10 साल क्या करना होगा ताकि मैं बैलेंस करूं। वो डिटॉक्स है, एक ड्रिंक डिटॉक्स नहीं होती है।